नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का जीके कैप्सूल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिन सोमवार 6 अक्टूबर सन 2025। आज का दिन दोस्तों हम वर्ल्ड सेरेब्रल पॉलिसी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका अर्थ होता है विकलांग पक्षाघात दिवस। दोस्तों, ये दिवस उन विकलांग लोगों के लिए समर्पित है जिन्हें दिमाग से संबंधित विकलांगता होती है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1, आप लोगों को बताना है भारत ने पाकिस्तान को हराकर कौन सी बार एशिया कप जीता। आपके विकल्प हैं ए 7वीं बार, बी 8वीं बार, सी 9वीं बार या फिर विकल्प डी 10वीं बार। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को 9वीं बार एशिया कप में हराया है और फाइनल खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 2, दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया। आपके विकल्प हैं ए 19 सितंबर, बी 24 सितंबर, सी 27 सितंबर या विकल्प डी 29 सितंबर। बिल्कुल सही दोस्तों, 29 सितंबर। प्रश्न संख्या 3, दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया में आयोजित करवाया गया। इस खेल में भारत की ओर से शीतल देवी ने गोल्ड पदक जीता। आपको बताना है कि शीतल देवी का संबंध किस खेल से है। आपके विकल्प हैं ए गोल्फ से, बी धावक हैं, सी तीरंदाज हैं या विकल्प डी स्विमिंग है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये तीरंदाज हैं। दोस्तों, इनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन अपने पैरों से धनुष यानी तीर चलाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। प्रश्न संख्या 4, दोस्तों आप लोगों को बताना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1985, बी 2006, सी 2008 या डी 2010। बिल्कुल सही दोस्तों, 2008। प्रश्न संख्या 5, दोस्तों आप लोगों को बताना है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल जिसका नाम है जल संचय जन भागीदारी, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ जिलों में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ यानी गोल्ड मेडल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके विकल्प हैं ए कर्नाटक का बीदर जिला, बी महाराष्ट्र का नासिक जिला, सी आंध्र प्रदेश का अमरावती या विकल्प डी तेलंगाना का कृष्णा जिला। बिल्कुल सही दोस्तों, कर्नाटक का बीदर जिला को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में। और दोस्तों, वर्षा जल के तहत अगर हम राज्यों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करें तो वो पुरस्कार प्राप्त हुआ है तेलंगाना को। प्रश्न संख्या 6,
दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को वर्ल्ड वेटलैंड सूची में शामिल कर लिया गया है, यानी विश्व आर्द्र भूमि जो होती हैं उनमें शामिल किया गया है, और जिसके कारण भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या अब 93 यानी 93 हो चुकी हैं। आपको बताना है कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील किस राज्य में है। आपके विकल्प हैं ए राजस्थान में, बी बिहार में, सी केरल में या विकल्प डी तमिलनाडु में। बिल्कुल सही दोस्तों, उदयपुर झील और गोकुल जलाशय ये बिहार में है। दोस्तों, गोकुल जलाशय पड़ता है बिहार के बक्सर जिले में, जबकि उदयपुर झील जो है वो पड़ती है पश्चिमी चंपारण में, और इन दोनों को अब विश्व आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल कर लिया गया है। भारत आर्द्र भूमियों की संख्या के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। दोस्तों, पहले स्थान पर है इंग्लैंड, जहां पर 176 यानी 176 वेटलैंड है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको और 93 आर्द्र भूमियों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है। आपके विकल्प हैं ए आर वेंकट रमनी, बी सूरज भान, सी मयूर चरडे या विकल्प डी मुनीश खन्ना। बिल्कुल सही दोस्तों, आर वेंकट रमनी। दोस्तों, आर वेंकट रमनी का जो शासनकाल है वो सरकार ने 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मुख्य रूप से अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारतीय सरकार के वकील होते हैं, यानी भारतीय सरकार का अगर कोई भी मामला, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, उसमें हमारे अटॉर्नी जनरल जाते हैं। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सैडल पीक भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आपके विकल्प हैं ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी चंडीगढ़ या विकल्प डी पांडुचेरी। बिल्कुल सही दोस्तों, सैडल पीक भारत के अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस जगह पर प्राकृतिक गैस को खोजने की घोषणा की है। आपके विकल्प हैं ए लक्षद्वीप में, बी नागालैंड में, सी अंडमान निकोबार में या विकल्प डी जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सही दोस्तों, अंडमान निकोबार में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस को खोजने की घोषणा की है। दोस्तों, अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड शामिल हैं और जो कुआं अभी खोजा गया है उसका नाम रखा गया है श्री विजयपुरम द्वितीय। दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम है। आप लोग जानते हैं कि 2024 में श्री विजयपुरम, जिसका नाम पहले पोर्ट ब्लेयर था, इसके नाम में परिवर्तन किया गया और अब ये श्री विजयपुरम के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला दुनिया का 8वां देश कौन बना है। आपके विकल्प हैं ए नेपाल, बी भूटान, सी मॉरिशस या विकल्प डी कतर। बिल्कुल सही दोस्तों, कतर दुनिया का 8वां देश है जिसने यूपीआई को अपनाया है। दोस्तों, अन्य देशों में जहां पर यूपीआई पहले से ही अपनाया जा चुका है उसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर, मॉरिशस, सेल्स, फ्रांस जैसे आदि देश शामिल हैं और अब कतर नेशनल बैंक के साथ एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का समझौता भी हो चुका है। आप कतर जाएंगे तो यूपीआई में पेमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये पुरस्कार पहली बार देविका रानी को प्राप्त हुआ था। आपको बताना है कि पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1955, बी 1969, सी 1973 या डी 1987। बिल्कुल सही दोस्तों, 1969। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, आप लोगों को बताना है
कि वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई है। वर्ष 2025 में ये पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प हैं ए श्री मोहनलाल, बी श्री दिनेश कुमार, सी श्री छोटा टाइगर या विकल्प डी श्री अनुपम खेर। बिल्कुल सही दोस्तों, श्री मोहनलाल को वर्ष 2025 में घोषणा के अनुसार 2023 वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, श्री मोहनलाल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक उभरते सितारे हैं। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारतीय सिनेमा जगत में सर्वोच्च पुरस्कार का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं ए सत्यजीत रे पुरस्कार, बी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सी ऑस्कर पुरस्कार या विकल्प डी मुथैया पुरस्कार। बिल्कुल सही दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1969 में और पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। प्रश्न संख्या 14। आप लोगों को बताना है कि भारत के पहले CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? आपके विकल्प हैं ए नरहरि राव, बी सूरज भान, सी दिनेश गुप्ता या विकल्प डी अशोक लवासा। बिल्कुल सही दोस्तों, नरहरि राव भारत के प्रथम CAG थे। दोस्तों, CAG को हिंदी में महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं और भारतीय संविधान की धारा 148 में इनके पद और अन्य विशेषताओं के बारे में देखने को जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 15। आप लोगों को बताना है हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य पे सबसे अधिक कर्जा है? आपके विकल्प हैं कर्जा दोस्त अर्थात लोन। आपके विकल्प हैं ए पंजाब, बी नागालैंड, सी पश्चिम बंगाल या विकल्प डी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, पंजाब। दोस्तों, भारत के पंजाब राज्य पर सबसे अधिक कर्जा है। नंबर 2 पे आता है नागालैंड और नंबर 3 पे जो कर्जा है सर्वाधिक मात्रा में वो है पश्चिम बंगाल पर। प्रश्न संख्या 16। आप लोगों को बताना है कि भारत के प्रसिद्ध एक्टर सत्यजीत रे इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आपके विकल्प हैं ए 1968, बी 1977, सी 1988 या विकल्प डी 1992। बिल्कुल सही दोस्तों, 1992। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत की पहली फिल्म ऑस्कर में जाने वाली उसका क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए मदर इंडिया, बी सूरदास, सी श्रीकांत भोला या विकल्प डी महात्मा गांधी। बिल्कुल सही दोस्तों, मदर इंडिया। प्रश्न संख्या 18। आप लोगों को बताना है वर्ष 2026 के लिए भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म को भेजा जाएगा? आपके विकल्प हैं ए होम बाउंड, बी अर्जुन, सी दीक्षित या विकल्प डी रावसा। बिल्कुल सही दोस्तों, होम बाउंड। प्रश्न संख्या 19। आप लोगों को बताना है कि भारत में इब्न बतूता किस देश से आया था? आपके विकल्प हैं ए तुर्की, बी मोरक्को, सी इटली या विकल्प डी चीन। बिल्कुल सही दोस्तों, मोरक्को। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि एटलस पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस महाद्वीप में देखने को मिलती है? आपके विकल्प हैं ए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, बी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, सी अफ्रीका महाद्वीप में या विकल्प डी यूरोप महाद्वीप में। बिल्कुल सही दोस्तों, मुख्य रूप से यह पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि मोरक्को की राजधानी क्या है? आपके विकल्प हैं ए रब्बात, बी मस्कट, सी दोहा या विकल्प डी टिबिलिसी। बिल्कुल सही दोस्तों, रब्बात। प्रश्न संख्या 22। आप लोगों को बताना है किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए जिब्राल्टर जल संधि, बी स्पेन जल संधि, सी
पोर्चुगीज जल संधि या विकल्प डी मलाका जल संधि। बिल्कुल सही दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है किस देश की सेना को हेलेनिक सेना के नाम से या हेलेनिक आर्मी के नाम से जाना जाता है। आपके विकल्प हैं ए मोरक्को, बी स्पेन, सी पुर्तगाल या विकल्प डी ग्रीस। बिल्कुल सही दोस्तों, ग्रीस। दोस्तों ग्रीस देश को हिंदी में यूनान कहते हैं। यदि आप इस देश की राजधानी का नाम जानते हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को लेकर किस देश में आंदोलन देखने को मिला। आपके विकल्प हैं ए भूटान, बी नेपाल, सी रूस या विकल्प डी अफगानिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा नेपाल। दोस्तों नेपाल में इस आंदोलन को जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया, जहां पे जेन से अर्थ था जनरेशन और जी यानी जेड का अर्थ था जीरो। इस आंदोलन में मुख्य रूप से वो लोग शामिल थे जिनका जन्म सन 2000 के बाद हुआ था। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में करवाया जाएगा। आपके विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी जम्मू कश्मीर, सी उड़ीसा या विकल्प डी झारखंड। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन करवाया जाएगा। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 जिसका 11वां संस्करण भारत में हुआ, यह आयोजन किस शहर में आयोजित करवाया गया। आपके विकल्प हैं ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी फरीदाबाद या विकल्प डी फतेहाबाद। बिल्कुल सही दोस्तों, अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है वर्ष 2025 के लिए अमेरिकन ओपन का खिताब किसने जीता। आपके विकल्प हैं ए कार्लोस अल्कराज, बी लक्ष्य सेन, सी एस विस्पर या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, कार्लोस अल्कराज ने वर्ष 2025 के लिए अमेरिकन ओपन का खिताब जीत लिया है। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों अब आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 4 सितंबर, बी 6 सितंबर, सी 7 सितंबर या विकल्प डी 9 सितंबर। बिल्कुल सही दोस्तों, 7 सितंबर। प्रश्न संख्या 29। आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 8 सितंबर, बी 7 सितंबर, सी 6 सितंबर या विकल्प डी 5 सितंबर। बिल्कुल सही दोस्तों, 8 सितंबर। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि मलाका जल संधि कौन से 2 सागरों को जोड़ती है। आपके विकल्प हैं ए अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, बी अंडमान सागर और मलेशिया सागर, सी अंडमान सागर और उत्तरी चीन सागर या विकल्प डी अंडमान सागर और हिंद महासागर। बिल्कुल सही दोस्तों, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है मलाका संधि। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपना प्रश्न व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992242613। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस।
इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.3naini के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF4 character. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।